अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स के लेसन्स में से मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस और डिवीजन के क्वेश्चंस के लिए इनको समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आम तौर पर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को रिपीटेड एडिशन और स्किप काउंटिंग के ज़रिए सीखना चाहिए। तो रिपीटेड एडिशन, मिसाल के तौर पर एक नंबर है 2, इसमें 2 प्लस करते जाएं तो अगला नंबर होगा 4, फिर उससे अगला होगा 6, उससे अगला होगा 10। इसी तरह रिपीटेड एडिशन 3 में 3 प्लस करें 6, अगला नंबर होगा 9, उससे अगला 12, इससे अगला 15। इसी तरह 4, अगला नंबर 8, 12, 16, 20, 5, 10, 15, 20, 25। ये रिपीटेड एडिशन है या स्किप काउंटिंग है। स्किप काउंटिंग भी और रिपीटेड एडिशन 2 में 2 प्लस करें, यहाँ लिखेंगे 2, अगला नंबर होगा 2 + 2। तो स्किप काउंटिंग और रिपीटेड एडिशन, इसके ज़रिए से इस तरीके से आपने टेबल्स को समझना है और याद करना है। देखें 5, 10, 15, 20, 25, उससे अगला नंबर होगा 30, 35, 5 प्लस करते जाएं 40, 45, 50, 55, 60। हमने 10 तक इनको रिपीट करना है और यही नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं। ये नंबर 2 है, इसके मल्टीपल्स ये हैं, आगे जा रहे हैं। तो हमने पहले 10 मल्टीपल्स को याद रखना है। इस तरह ये 2 का टेबल है। इस तरह 3, ये 3 के मल्टीपल्स, 4, ये 4 के मल्टीपल्स, 5, ये 5 के मल्टीपल्स। इस तरह 6, 7, 8, 9, इनके मल्टीपल्स हम लिखेंगे पहले 10। तो ये हैं टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को। अब एक ग्राफ के अंदर हम, ये एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज 3 है ग्रेड 3 की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 61 पर। उसमें 6, 7, 8, 9 के टेबल्स दिए हुए हैं, उनको ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। तो हमने 2, 3, 4, 5 भी ले लिए हैं, ये क्लास 2 में पढ़ाए गए हैं। तो क्लास 2 और 3 की रिवीजन भी आएगी और 2 से 9 तक टेबल्स हम सीखेंगे और साथ साथ याद भी करना है। एक तरीका है इनको स्किप काउंटिंग या मल्टीपल्स के ज़रिए। ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स, 5 के, 6 के। ये हम क्लास 4 में मल्टीपल्स का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी मुख्तसर इसके बारे में मैंने बता दिए। अब देखें, ये नंबर है 2, ये मल्टीप्लाई 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। और ये वही हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं या स्किप काउंटिंग इन 2s है। स्किप काउंटिंग यानी 2 से स्टार्ट करें, दरमियान में एक नंबर छोड़ दें, स्किप करें, अगला नंबर 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये 2 का टेबल है। इसी तरह 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इस तरह 4, यह 3 की स्किप काउंटिंग है। 3, 6, 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 2 3s are 6। इस तरह भी टेबल्स को आपने याद रखना है। अब 4 के की स्किप काउंटिंग लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40।
5 की स्किप काउंटिंग, 5, 10 स्किप काउंटिंग है, या 5 में 5 प्लस करते जाएं। जहाँ पे कहीं भूलें टेबल्स को याद रखने में, आपने उसको 5 के टेबल में 5 को ऐड करते जाना है, रिपीटेड एडिशन ऑफ 5 होगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 6 के टेबल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। 7 का टेबल 7, 14, 21, 28, 35, 42। 6 के टेबल में भी 42 आ रहा है, 7 के टेबल में भी 6 7s are 42, 7 6 are 42। इस तरह भी आपने टेबल्स को याद रखना है। 56, 63, 70। 8 का टेबल 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। 9 का टेबल 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। अब 1 और 10 के टेबल रह गए हैं, वो मिलते जुलते हैं, उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। पहले आप इनको चेक करें कि आपने इनको किस तरह याद करना है। तो देखें, कोई एक टेबल लेते हैं 4 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2s are 8, 4 3s are 12। इसी तरह 3 4s are 12, 4 3s are 12, 3 4s are 12। 12 दोनों टेबल्स में आ रहा है, 6 2s are 12 भी आ रहा है। इस तरह आपने टेबल्स को याद करना है। एक तो स्किप काउंटिंग, आपको कहा जाए कि टेबल सुना है 2 का, तो आप कहें 2 1s are 2, 2 2s are 4। इसकी बजाय आपको पहले इस तरह याद करना है, 2 4 6 8, 10 12 14 16 18 20। 3 का टेबल 3 6 9, 12 15 18 21 24 27 30। इस तरह 7 का टेबल 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। इस तरह टेबल्स को याद करें, स्किप काउंटिंग, रिपीटेड एडिशन और मल्टीपल्स को जहन में रख के। और फिर अब 7 के टेबल में एक नंबर है 49, 7 7s are 49। ये किसी और टेबल में रिपीट नहीं होगा। 6 के टेबल में 6 6 are 36, ये रिपीट होगा। 12 के टेबल में 9 के टेबल में 9 4s are 36। लेकिन आम तौर पे जो स्केयर है वो रिपीट नहीं होते, जैसे 3 3s are 9, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81। इस तरह इसके बाद अब एक और टेबल 6 का टेबल देते हैं। 6 7s are 42, 7 6s are 42। 6 के टेबल में भी 42 आ रहा है, 7 के दोनों का आंसर, यानी 6 7s are 7 6s are, ये दोनों का आंसर आएगा 42। तो ये है टेबल्स को याद करने का तरीका। इस स्किप काउंटिंग के ज़रिए या मल्टीपल्स के ज़रिए, या कहीं पर आपको टेबल भूल रहा है तो आपने 7 टेबल में 7 ऐड करना है फ़ौरन। और मेंटल एडिशन को सामने रखकर, जो हमने इससे पहले 2 लेसन्स पहले मेंटल एडिशन के बारे में पढ़ा था कि आते जाते चलते फिरते चीज़ों को प्लस करते रहें। तो आगाज़ करें अपने रुपीज़ के नोट से, 10 रुपीज़ में 5 या 10 में 20 रुपीज़ का नोट प्लस करें, जहन में इसको बार बार प्लस करें, रुपीज़ को प्लस करें, कॉइन्स को प्लस करें।
और फिर इस तरह आपने टेबल्स को याद करना है 2 से 9 तक। अब हमने कहा था कि 10 और 1 का टेबल एक जैसे हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। 1 10s are 10 या 10 1s are वो भी 10। 1 10s are 10 1s are 10। इसी तरह 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1s are 4 या 1 4s are 4। तो 10 के यानी किसी भी नंबर को जब हम फ़र्ज़ किया एक है नंबर है 34, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आएगा 34। अब इसी 34 को अब आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 34 को सेम लिखें और 10 का ज़ीरो इसके साथ ऐड करें, जवाब आएगा 340। तो इस तरह 10 3s are 30 या 3 10s are 30। अब 10 का टेबल यहाँ पर मौजूद है, ये है 10 का टेबल। 10 1s are 10 2s are 10 3s are 10 4s are 10 5s are 10 6s are 10 7s are 10 8s are 10 9s are। उसके बाद आएगा 10 10s are। अब ये 10 मल्टीप्लाई 10, एक 10 आप ये लिखें कोई भी इन दोनों में से, और अगले जो 10 है दूसरा 10 है उसका ज़ीरो इसके साथ ऐड कर दें, जवाब आएगा 100। 10 10s are 100। तो इस तरह आपने 1 और 10 का टेबल भी मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सीखना है। तो आज का टॉपिक यही है। इससे आगे हम अगले टॉपिक में इन टेबल्स को समझकर, सीखकर, याद करके डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3 4 और 5। इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम